एक भाई ने पूछे हैं कि सतगुरु क्या है। सतगुरु वही है जो सत्य को लखा दे, जो उस विराट परमात्मा को लखा दे, जो स्वयं का बोध करा दे, उसी को सतगुरु कहते हैं, उसी को सच्चा गुरु कहते हैं। और वो सच्चा गुरु और वो सतगुरु हर मानव के भीतर है। जागने की जरूरत है, विवेक करने की जरूरत है। हर व्यक्ति के पास है वो सतगुरु, लेकिन मानव अपने इस भीतर के सतगुरु को छोड़ करके बाहर की दुनिया के जो सतगुरु हैं, जो बनावटी सतगुरु हैं, जो हद के सतगुरु हैं, उनके पास जाकर के अपने प्रश्न का समाधान खोजता है। लेकिन जब तक अपने प्रश्न का समाधान अपने भीतर नहीं खोजा जाएगा, तब तक अपने प्रश्न का समाधान मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि समाधान देने वाला या समाधान बताने वाला वह भीतर ही बैठा है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन मानो आज पहाड़ों पर जाकर खोजते हैं, या किसी मंदिरों मस्जिद में जाकर खोजते हैं, या किसी संस्थाओं में जाकर खोजते हैं, लेकिन वहां पर भी नहीं जब मिलता है, तो अंत समय में एक दूसरे संस्था में जाकर जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां नहीं मिलता है। फिर भी अपना जीवन खो देते हैं, अपने शरीर को होशपूर्वक अपने होश में नहीं आ पाते हैं, अपने शरीर को बेहोशी पूर्वक अपना पूरा अंतिम यात्रा करते हैं, और अपने शरीर को बेहोशी पूर्वक छूट जाता है, काल घसीट कर लेकर चला जाता है, लेकिन तभी भी होश नहीं उनको होता है। लेकिन होश तभी होगा जो अपने जीवन में होश पूर्वक अपने जीवन जिया रहेगा, वही अपने शरीर को होश पूर्वक छोड़ सकता है। उससे पहले हमें स्वयं की बोध करने की जरूरत है, और स्वयं का बोध इसी सतगुरु के माध्यम से होता है। जो सतगुरु हमें लखा दे उस सत्य को, जो सतगुरु हमें विवेक दे दे, जो सतगुरु के द्वारा हमें विवेक हो जाए, जिस सतगुरु के द्वारा हम स्वयं का बोध हो जाए, जिस सतगुरु के द्वारा हमें उस अविनाशी का साक्षात्कार हो जाए, उस परमात्मा का हमें बोध हो जाए, वही सच्चा का सतगुरु है, वही सतगुरु है। वही हमें अंत में हमें वही लखाता है, स्वयं का बोध हमें वही कराता है। लेकिन उस सतगुरु के सानिध्य में जो हो गया, उसी को वह प्रक्रिया होती है, वह अनुभव होता है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। ये 3 प्रश्नों का भी जवाब इसी सतगुरु के माध्यम से होता है। और जब भी किसी भी व्यक्ति को हुआ, किसी भी महापुरुष को हुआ, तो इसी सतगुरु के माध्यम से हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बुद्ध अपने जीवन में कई गुरुओं के पास गए, लेकिन अंत में उनको स्वयं में विवेक करना पड़ा, और स्वयं में होश पूर्वक होना पड़ा, और तभी उनको बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, तभी उनको बोध हुआ, तभी वो लोगों को परिवर्तन करा पाए, तभी वो लोगों में परिवर्तन कराएं, और तभी वो लोगों में होश पूर्वक जागृत का यात्रा कराएं। जो व्यक्ति अपने जीवन में होश पूर्वक हो जाएगा, वही उस परमात्मा का लखाव इस सतगुरु के सहारे कर सकता है। उस सार शब्द का लखाव, उस सार शब्द का प्रकट इसी सतगुरु के माध्यम से होता है, कहीं बाहरी सतगुरु के माध्यम से नहीं होता है। जो अपने भीतर अनुभव कर लिया, जो अपने भीतर उस सार शब्द का अनुभव कर लिया, और इस सतगुरु के माध्यम से उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन अद्भुत हो गया, उसका जीवन न्यारा हो गया। जो अपने प्रश्न का जवाब अपने ही भीतर ढूंढ लिया, और वो जवाब इसी सतगुरु के माध्यम से ढूंढ पाता है, और तभी वो महसूस करता है कि हम एक अविनाशी हैं। हमारे ही भीतर वो अनंत नाद बज रही है, जो हमेशा से बज रही है, वो बंद नहीं हो रही है। उसको सुनने की जरूरत है, सार शब्द प्रकट होने की जरूरत है।